हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने कौद दंगल के माध्यम से मुगल साम्राज्य का एक छोटा सा टॉपिक बाबर लेकर आया हूँ। हमारी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने गीत में उन सारे क्वेश्चनों को संग्रहण करके तैयार किया है। अगर आपको मेरा गीत अच्छा लगे तो मेरा YouTube चैनल जनकराज मीना छोटी उदय को सब्सक्राइब करें। SK वैष्णव के द्वारा पढ़ाई हुई जीके सभी भाई ध्यान से सुने। देखिए, दिल्ली पर इब्राहिम लोदी का राज कर रहा था। इधर बाबर आता है और इब्राहिम लोदी को हरा करके स्वयं दिल्ली पर अपनी सत्ता जमाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। हारे आगो बाबर भारत में भाएला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। आगो बाबर भारत में भाएला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। उमर शेख मिर्जा बाबर के पिता देख मेरे भैया, और कुतुल निगार खानम थी बाबर की मैया। उमर शेख मिर्जा तो है तैमूर वंश को भाई, कुतुल निगार खानम तो चंगेज खान वंशज की पाई। सन 1483 की आई और पैदा हो गो बाबर, देखो घर में खुशियां छाई। इतिहासकार की लिखी लेखनी पाई, बाबर बैठो गद्दी पे सन 1494 में कहलाई। 8 जून 1494 को बाबर गद्दी पर बैठे। यूसुफ जाई जाति सू तो पहलो युद्ध लड़ो, और कला दिखाई बाबर ने बामे तो विजय होयो। देखिए दोस्तों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, माता का नाम कुतुल निगार खानम, जो एक चंगेज खान वंश से संबंधित रखती है। और इधर उमर शेख मिर्जा तैमूर वंश से संबंधित रखता है। देखिए, बाबर के अंदर 2 वंशजों का खून था, एक तो चंगेज खान वंशज और एक तैमूर वंशज। जब बाबर गद्दी पर बैठा तो 8 जून 1494 की डेट थी। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। उन्होंने जो पहला आक्रमण किया था वो किया था सन 1519 में यूसुफ जाई जादी के विरुद्ध में। उस समय उन्होंने भैरा और बागौर 2 प्रांत जीते थे। यहां से छोड़े अगाड़ी गाऊं, आगे की बात बताऊं, आपस में पड़ रही फूट रही नहीं कोई कुसोदी। दिल्ली पे कर रहे राज्य देखवा इब्राहिम लोदी, रे आगो बाबर भारत में भाएला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। अब देखिए दोस्तों, इधर दिल्ली पर इब्राहिम लोदी की सत्ता है, और इब्राहिम लोदी का एक चाचा था दौलत खां, जो इब्राहिम लोदी के कामकाज से खुश नहीं था, और उसको दिल्ली की सत्ता से हटाकर वो स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता था। इसलिए उन्होंने राणा सांगा से मिलकर के बाबर को निमंत्रण भेजा भारत पर आक्रमण करने के लिए। इधर बाबर भारत में आता है सेना लेकर के, और क्या होता है, दिल्ली पे तो देखो भैया लोदी कर रहे राज्य, और चाचा बा को दौलत खाजे के जचे नहीं कोई काज। अब जचे नहीं कोई काज, देख बाने तो सलाह बनाई, दियो निमंत्रण बाबर को भारत में लियो पलवाई। बाबर ने सेना संजवाई, भारत पे करी चढ़ाई, बाबर मन में हर्षायो, सेना लेकर भारत आयो। 21 अप्रैल 1526 डेट थी जब आई, और बाबर लोदी लड़े लड़ाई पानीपत की कहलाई। देखिए, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और देखिए दोस्तों, बाबर ने पानीपत के युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति अपनाई थी। हमारी जीके में क्वेश्चन बनते हैं कि बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कब किया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। और तोपों का भी बाबर ने पहला प्रयोग पानीपत के ही युद्ध में किया था। अरे लोदी मार्यो युद्ध में तो भई सफल भये सब काजे,
और तब से भारत में चले तो कोई मुगल वंश को राज। आगो बाबर भारत में वायेला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। हाँ जी देखिए, इधर दौलत खान ने सोची थी कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा करके लूट लाट के वो अपने वापस अफगान चला जाएगा और दिल्ली पर हमारी सत्ता जम जाएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। बाबर ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया और स्वयं ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली। और आगे क्या हुआ आप गीत के माध्यम से सुनिए। अगर आपको हमारा गीत अच्छा लग रहा है तो हमारे YouTube चैनल जनकराज मीना छोटे देवी को सब्सक्राइब करें। एस के वैष्णव के द्वारा पढ़ाई हुई जी की। देखिए क्या हुआ। हरे दौलत खाने जानी बाबर लूट लाट घर जावेगो, और बाकू काई ठीक लगे बन है ही राज जमावेगो। दिल्ली पे तो बैठो बाबर पेच को ही को नहीं खायो, पीछे लागो ठीक सुनो जब राणा सांगा आयो। सन 1527 में राणा सांगा आयो और लियो खानवा युद्ध देख बाबर ने कूट भगायो। हाँ जी देखिए, इधर जब राणा सांगा को पता लगा कि एक अफगानी ने हमारी दिल्ली पर मुगल वंश की नींव डाली है, तो वो आते हैं युद्ध करन, और बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ। उसमें राणा सांगा की हार होती है और उसको हरा करके वापस भेज देते हैं। राणा सांगा हैरो सेना जब घर को धर भाजी थी, और जीत खानवा युद्ध उपाधि बाबर ने लई गाजी की। देखिए बाबर ने खानवा के युद्ध को जीत करके एक उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि, और उन्होंने एक नारा दिया था जिहाद का नारा। क्वेश्चन बनता है हमारी जीके में कि बाबर ने जिहाद का नारा कौन से युद्ध की विजय में दिया, तो खानवा युद्ध जीतने की विजय में। बाबर वीर महान बात नहीं जानी अंदर की, अरे बाबर वीर महान बात नहीं जानी अंदर की, और पानीपत को जीत उपाधि लइए कलंदर की। रे आगो बाब भारत में वायेला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। आगो बाब भारत में वायेला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोदी को जड़ से मिटे गो। हाँ जी देखिए, बाबर ने पानीपत युद्ध को जीतने के उपलक्ष्य में कलेंदर की उपाधि धारण की थी। बाबर ने पानीपत युद्ध में विजय पाई और कलेंदर युद्ध की उपाधि धारण की। बाबर के एक गुरु थे नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरियार। देखिए बाबर के गुरु का नाम नक्शबंदी सूफी ख्वाजा अब्दुल्ला अहरियार। अब आप आगे सुनेंगे कि बाबर ने किस प्रकार से और युद्ध लड़े और किस प्रकार से अपनी सत्ता को प्रकट किया। सन 1528 की तुमको बात बताऊं, और चंदेरी को युद्ध हुआ अब उसके हाल सुनाऊं। देमू छन पे ताब देख जब मैदनी राय भी आयो, अरे झिली नहीं झरपट बाबर की बाबी घर को भाग्यो। जे भी बन के सूरमा आवे, बाबर से तो पेच नहीं खावे। शक्ति बाबर की नहीं जानी, आ गए युद्ध करने अफगानी। मन में भर के ऐंठ सुनो जब अफगानी आए आगे, और 1 मिनट नहीं टिके युद्ध में होटे घर को भागे। मेरी बात सुनो तुम भाई, अफगानी जो लड़े लड़ाई घाघरा युद्ध कहाई। देखिए इधर चंदेरी का युद्ध हुआ मैदनी राय और बाबर के मध्य में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई, मैदनी राय की हार हुई। फिर उसके बाद में अफगानी आए। अफगानी सेना के मध्य और बाबर के मध्य में घाघरा का युद्ध हुआ 6 मई 1529 में। उसमें भी बाबर की विजय हुई थी और अफगानी परास्त हुए थे। देखिए दोस्तों, पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें 2 बाबर के प्रसिद्ध निशानेबाज थे, उस्ताद अली और मुस्तफा। अब आगे सुनिएंगे आप। हर सेना सारी डर गई, नहीं युद्ध करन को जामा, और सुनो सदन चित लाए लिखी बाबर ने बाबरनामा। अब देखिए बाबर ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है बाबरनामा, जिसे तुर्क के बाबरी भी कहते हैं, और जो तुर्की भाषा में लिखा गया ग्रंथ था। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मुगलों की राज्य भाषा थी वो थी तुर्की।
ये बाबरनामा का बाद में फारसी में अनुवाद किया गया और भारत में फारसी भाषा में लिखा गया ये सबसे बड़ा ग्रंथ था। सेना सारी डर गई नहीं हम युद्ध करन को जामा, और सुनो सदन चितलाए लिखी बाबर ने बाबरनामा, देह छोड़ बाबर गयो सुनो सदन चितलाए, आए देह छोड़ बाबर गयो और भाई सुनो सजन चितलाए, आराम बाग थी जगह दियो बाबर को जहाँ दफनाए, आगो भारत में भाईला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोधी पूजन से मीटे गो, भारत में भाईला बाबर जीते गो, राजा इब्राहिम लोधी पूजन से मीटे गो। हाँ जी, देखिए एक क्वेश्चन बनता है हमारी जीके में कि मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया। तो देखिए दोस्तों, वो शासक थे मुगल वंश के बाबर, जिसकी देह को 2 बार दफनाया गया। एक बार तो आगरा के समीप जो आराम बाग था उसमें बाबर की देह को दफनाया गया। बाद में कुछ तैमूर लोग आए और उसकी देह को लेकर के काबुल गए और उसकी इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। सर एच के वैष्णव के द्वारा पढ़ाई हुई जी के सभी भाई ध्यान से सुने। तो मुगल वंश में बाबर एक ऐसा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया। अब देखिए बाबर के कितने पुत्र थे वो और सुनिए आप। बाबर के थे 4 पुत्र ये तुमको मैं समझाऊं, अरे कामरान हिंदान अस्कली एक हुमायूं बताऊं, जगह जगह पर भीड़ हो ये काम है देखो रैली का, बाबर देखो जन्मदाता मुबैयान पद शैली का। हाँ जी, देखिए जो बाबर था वो मुबैयान पद शैली का जन्मदाता था। तो जीके का क्वेश्चन बनता है कि मुबैयान पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो मुगल सम्राट बाबर को। 48 वर्ष को हो गयो घटना तो देखो जब घटी, 26 दिसंबर 1530 को बाबर मृत्यु हो गई, बाबर मर गयो देख लो जी भाई बिगड़ गए सब काज, और मुगल वंश की सीट पे तो अब करे हुमायूं राज, आगो भारत में भाईला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोधी को जड़ से मेटे गो, आगो भारत में भाईला दिल्ली जीते गो, राजा इब्राहिम लोधी को जड़ से मेटे गो। हाँ जी, देखिए 48 वर्ष की उम्र में बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर 1530 को। उसके बाद में मुगल वंश की सीट पे हुमायूं गद्दी पर बैठ जाता है। अगर आपको हमारा गीत अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल जनकराज मीना छोटी उदय को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। अब आप अगले टॉपिक में हुमायूं का टॉपिक सुनेंगे।